हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राम सिंह मौर्य बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सब लोगों के सामने जैसे जियोग्राफी क्लास से लेकर के आ रहे थे, उसी के आगे आज हम सब लोग भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे। भारत की नदियों में हमने गंगा नदी पूरी करवा दी, अर्थात गंगा नदी का अपवाह तंत्र पूरा करा दिया है। उसके साथ साथ हमने आपको सिंधु नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा दिया है। और आज हम सब लोग पढ़ेंगे किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र का तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का क्या पढ़ेंगे हम लोग? तंत्र। अब यहाँ पर तंत्र का मतलब क्या होता है देखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का मतलब, यहाँ तंत्र का मतलब ये है कि हम ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ उनकी सहायक नदियां भी पढ़ेंगे। अर्थात तंत्र का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से जाल है। जैसे नदियां हैं हम पढ़ेंगे, उसकी सहायक जो नदियां आएंगी, अर्थात ये तंत्र पूरा अपवाह है। एक नदी यहाँ से जैसे निकली, वो अपने साथ कई सारी नदियों को मिलाते हुए पूरा पानी लेकर के आते हैं। इसको हम सब लोग क्या कहते हैं? तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो आज इस नदी के साथ साथ हम सब लोग हिमालय नदियों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारी बचेंगी कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियाँ। आज हम आप सब लोगों को एक सूचना दे रहे हैं कि मैं इसके बाद से जो अगली क्लास आऊँगा लेकर के, वो भारत का भूगोल लेकर के आऊँगा। भारत की ज्योग्राफी पढ़ा ही रहा हूँ, उसमें अब मैं एक क्रम से लेकर के आऊँगा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में मैं वो टॉपिक आपको साथ लेकर के चलूंगा जो जो तीन एग्जाम के लिए बहुत मायने हैं। कौन कौन से वो तीन एग्जाम होंगे, मैं आपको एग्जाम नहीं दे देता हूँ। वो तीन एग्जाम होंगे, एक तो आपका होगा यूपीएसआई, इसके साथ साथ कौन होगा? पेट, इसके साथ साथ कौन होगा? जूनियर एडेड। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपकी किसमें टेट के जो जूनियर टेट आता है, उसमें जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर पढ़ने मिलेंगे। तो खास करके जिसमें हम लोग वो भारत का भूगोल पढ़ाएंगे जो यूपीएसआई और पेट में पूछा जाता है। चलिएगा, अब हम सब लोग क्लास को आगे चल करते हैं। तो ये क्लास अब एक नियमबद्ध क्रमबद्ध रूप से आपको मिलेगी, जो आपको यहाँ से वो भूगोल भारत के भूगोल में पढ़ने को मिलेगा जो यूपीएसआई, पेट और जूनियर भर्ती के लिए, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी है। मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा अगली क्लास से। और यहाँ पर हम सब लोग हिमालय नदियां कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी नदियों में क्या बचेगा? कौन सी नदियां बचेंगी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। चलिएगा, हम सब लोग ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ते हैं। चलिएगा, देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसका उद्गम स्थान कहाँ हुआ है? देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में एक कौन सी झील है? मानसरोवर झील। तो उद्गम स्थान कहां पर है ब्रह्मपुत्र नदी का? तिब्बत के में एक कौन सी है? मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है। कहां पर? मानसरोवर झील के निकट कहा एक ग्लेशियर पाया जाता है। इसका नाम क्या है? देखिएगा, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर पाई जाती है? कहां? मानसरोवर झील के निकट। कहां पर? इसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। अब आपको नाम कैसा लगता होगा? देखिए, क्या सही है? नाम यही है। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पहला बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो आप सीधा बताएंगे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ये कहां पर है? मानसरोवर झील के निकट है, क्योंकि मानसरोवर झील के पश्चिमी छोर से एक नदी निकली थी। कौन सी वो नदी थी? वो सिंधु नदी थी। ठीक है, चलिएगा। और यह नदी अब कहां? तिब्बत में आगे बहती हुई जाती है। कहां जाती है? तिब्बत में आगे बहती हुई जाती है। लगभग 1200 किलोमीटर तिब्बत में बहती है। ठीक है, फिर यह नदी आगे बहती हुई जाती है और ये भारत में कहां प्रवेश करती? चलिएगा, देखिएगा, ये तिब्बत में बहते हुई जाती है। अगर पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो आप कहेंगे मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग ग्लेशियर।
से इसका उद्गम स्थान हुआ। कहाँ? तिब्बत में। तो ये तिब्बत में बहती हुई किधर को अगर पूछा जाए ये ग्लेशियर से निकल के किस दिशा की ओर बहती है, तो आप कहेंगे पूर्व दिशा की ओर बहती हुई जाती है। फिर ये भारत में कहां पर प्रवेश करती है? भारत में आप कहेंगे एक देखिएगा अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी, अब देखिएगा ये जो आपको कहा तिब्बत में है, तो अगर पूछा जाता है कि जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे सांगपो नदी। कौन सी? सांगपो नदी। यहाँ पर देखिएगा अभी इसका नाम क्या है? सांगपो नदी। अगर पूछा जाता है ये सांगपो नदी भारत में सबसे पहले किस प्रदेश में प्रवेश करती है, तो भैया कहां करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक यहां है नामचा बर्मा पर्वत पूछा जाता है, तो जो तुम्हारी सिंधु नदी है, ठीक है, या सांगपो नदी कहिएगा, ये कहां? नामचा बर्मा पर्वत। नामचा बर्मा पर्वत के पूरब से भारत में ये प्रवेश करती है। अगर किस राज्य में प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब देखिएगा जब ये आपको सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और नामचा बर्मा पर्वत के पूरब से प्रवेश करती है, तो इस नदी का नाम क्या पड़ता है पूछा जाता है। तो इस नदी का नाम यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दिहांग। आप देखेंगे भैया दिहांग नदी बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अब समझिएगा पूछा और क्या जाता है कि यह अरुणाचल प्रदेश के किस शहर से के पास से गुजरती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है इस नदी के कहा? पूरब की ओर, अर्थात इस शहर का नाम क्या है? सादिया कस्बा। अब पूछा सादिया कस्बे के पश्चिम, लिख देते पूरा पश्चिम। तो अब देखिएगा ये क्या होता है, जो आपको सांगपो नदी आई है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसका हम सब लोगों ने नाम क्या रख दिया? दिहांग नदी नाम रखा है। ये कहा? सादिया कस्बे के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है और नामचा बर्मा पर्वत के पूरब से प्रवेश करती है। अब ये प्रवेश करती है और ये कहां? दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई जाती है। जब ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई जाती है, तो आगे की ओर यूं बहती है नदी। चलिएगा, और एक इधर से आप ये इस नदी के किधर से देखिएगा, इधर से समझिएगा। अब ये नदी यूं बहती हुई आई है, तो नदी के बाएं तरफ से एक नदी आती है, कौन? लोहित नदी। लोहित नदी हम रिवर को आर कर देते हैं, आप सब समझ जाएंगे ना। ठीक है, एक लोहित नदी आती है, वो आकर के कहा किस नदी में मिल जाती है? दिहांग नदी, आपको सब लोग कहेंगे। फिर यह पूरा पानी आगे की ओर बहता हुआ जाता है, और एक और इधर से इसके बाएं तरफ से ही एक नदी बहती हुई पानी लेकर के आती है। इस नदी का नाम सब लोग बताइएगा, ये कौन सी नदी है? ये दिबांग नदी है। अभी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, यह दिबांग। अब देखिएगा ये कहा? अरुणाचल प्रदेश में है। जब दिबांग नदी मिलती है और तब ये इसके पश्चात जो देखो दिबांग नदी यहाँ पर मिली आकर के किस नदी में? दिहांग नदी में। तो पहले दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में आई, इसका नाम दिहांग नदी पड़ा। इसमें एक नदी आकर के कौन मिली? लोहित नदी। फिर इसमें अगली एक नदी आकर के कौन मिली? दिबांग नदी मिली आकर के। अब ये कहा किस राज्य में प्रवेश करती है? अब ये कहा? असम राज्य में, असम राज्य में प्रवेश करती है। अब देखिएगा, अब यह नदी असम राज्य में प्रवेश करती है। मान लीजिए यहां से असम नाम पड़ेगा, तो अब पूछा जाएगा कि असम में दिहांग नदी को क्या कहते हैं? तो असम में दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। इसे यहां पर क्या कहा जाता है? देखिएगा, इसे यहां पर कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए बहुत अच्छे से पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को असम राज्य में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो आप सीधा बताएंगे क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछा जाता है कि दिहांग नदी में किस नदी के मिलने के बाद
इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ा। तो किस नदी के? दिबांग नदी के मिलने के बाद। या आप ऐसे कह सकते हैं लोहित नदी और दिबांग नदी मिलने के पश्चात इस नदी का नाम क्या पड़ा? ब्रह्मपुत्र नदी। या किस, जैसे यह नदी कहां असम राज्य में प्रवेश करती है तब इसका क्या नाम पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। ये इसे कहा जाता है। अब देखिए असम में एक यहाँ पर कौन है? झील है। ये देखिए बहुत अच्छा समझ लीजिएगा भैया, एक झील यहाँ पर है। इस झील का नाम क्या है वो समझिएगा। ये क्या है? सबसे बड़ी नदी द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, झील नहीं है, एक द्वीप है। वो द्वीप कौन से है? मांजुली द्वीप। कौन सा है? मांजुली द्वीप। अब देखिएगा यहां से एक मांजुली द्वीप है। इस यहां से जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आया, थोड़ा पानी इधर से आया और थोड़ा पानी इधर से आया और फिर आपस में ये निकल के, मतलब इधर समझिए ऐसे निकल करके आती है। अब पूछा ये जो मांजुली द्वीप है, लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप। मांजली नहीं, मांजुली द्वीप। ठीक है, लिखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है भैया? मांजुली द्वीप है। सब सही दिख रहा है भैया सब लोगों को? बताइएगा। चलिएगा, तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। आप देखिएगा अभी ये कहाँ है? असम राज्य में है। अब इसके बाद ये नदी आगे की ओर प्रवेश करती है। अब यहां से देखिएगा जैसे ये पानी आगे की ओर ऐसे बहता है तो एक नदी इधर से आती है, इसके कहां से? दाहिनी तरफ से। कौन सी नदी? मानस नदी, रिवर। और एक अगली नदी और आकर के इसी में मिलती है, आगे की ओर बहती है। ये अगली नदी मानस नदी के बाद कौन सी मिलती है? सुबनसिरी। कौन सी नदी है? सुबनसिरी रिवर। ठीक है, अब देखिएगा अब नदी अभी कहाँ प्रवेश, अभी बह रही है असम में। अब ये सुबनसिरी नदी मिलने के बाद ये कहाँ आगे प्रवेश कर जाती है? अब ये चली जाती है बांग्लादेश। लिख लीजिए भैया, ये समझिएगा कहाँ प्रवेश कर जाती है? अब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए सुबनसिरी नदी मिल जाती है किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। फिर इसके बाद ही आगे कहा किस राज्य में प्रवेश करती है, किस देश में प्रवेश करती है? तो आप कहां कहेंगे? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अब फिर देखिएगा एक ये ऐसे बहती हुई जा रही, एक नदी इधर से आती है और इसमें आकर के मिल जाती है बांग्लादेश में। कहां से? लिखिएगा मणिपुर की पहाड़ी से। कौन सी? बराक नदी भैया, बराक रिवर आकर के मिलती है। ठीक है, फिर ये आगे की ओर बहती हुई जाती है। अब देखिएगा इसके एक दाहिनी ओर से आती है नदी बांग्लादेश में। वो कौन सी नदी है भैया? वो कहां से? एक इधर है आपका कौन? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर एक नदी आती है और इसमें आकर के ऐसे मिल जाती है। ये कौन सी नदी भैया है? तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। पूछा जाएगा तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आप सीधा बता देंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आप समझिएगा। अगले क्वेश्चन बात करिएगा, पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो लिख लीजिएगा भैया, जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना नदी। ठीक है, इसके बाद एक इसमें क्या दाहिनी तरफ से क्या मिलती है? आकर के बराक नदी मिलती है और बाईं तरफ कौन सी आती है? बराक नदी मिलती है और दाहिनी से कौन नदी एक मिलती है? तीस्ता नदी मिलती है। फिर यह पानी आगे की ओर लेकर के बहते हुए जाती है। फिर आगे कहां से आती है? एक नदी और आती है। कौन सी आती है? हमने आपको बताया था जब गंगा नदी पढ़ा रहे थे अपवाह तंत्र, तो हमने बताया था कहां? बांग्लादेश के पहले कौन? फरक्का बांध में, पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध में गंगा नदी दो भागों में बट गई थी। एक तो कहां? पश्चिम बंगाल में चली आई थी, जिसका नाम हमने क्या रखा? हम लोगों रखा गया था हुगली नदी रखा गया था। इसका नाम क्या है? हुगली नदी। और एक सिरा कहां चला गया था गंगा नदी का? बांग्लादेश में, जिसको बांग्लादेश गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
पद्मा नदी से। तो अब देखिएगा इधर से कौन सी एक नदी आ रही है, पद्मा नदी, समझ लीजिएगा भैया, पद्मा नदी। और पद्मा नदी आकर के किसमें मिलती है, जमुना नदी में मिलती है। ठीक है, पद्मा नदी जब जमुना नदी में मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ता है भैया, तब इस नदी का नाम पड़ जाता है मेघना रिवर। अब देखिएगा अब इस नदी का नाम क्या पड़ गया यहाँ पर, अब इसको क्या कहा जाएगा, मेघना नदी कहा जाता है। अब ये क्या करते हुए, मतलब इसमें ढेर सारा पानी आते हुए बहता जाता है और कहा मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी में। दिख रहा है नीचे वाला, आप सब लोग बताइएगा कमेंट करके, आप समझिएगा जमुना नदी। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ से कैसा बनता है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा सब कुछ समझिएगा बहुत अच्छे से। कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, समझिएगा। मैं ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे अच्छे से आपको पूरा सब कुछ समझ लीजिएगा, पूरा फिगर बन गया है। देखिएगा अब सबसे बड़ी बात है पूछना है, जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यदि पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो सीधा बता देंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो मानी गई है मानक रूप में 2828 किलोमीटर। दो ब्रह्मपुत्र की जो है लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकली है, तो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकली है। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर किस झील के पास है, मानसरोवर झील के पास। यह कहाँ है, तिब्बत में। अब पूछा जाएगा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो पूर्व दिशा की ओर बहती हुई जाती है, तो उस नदी का क्या नाम है, सांगपो नदी। सांगपो नदी भारत देश में किस राज्य में प्रवेश करती है, सर्वप्रथम तो अरुणाचल प्रदेश में। पूछा जाएगा किस पर्वत के पास से, तो नामचा वर्मा पर्वत के पास से। किस कस्बे के पास से, तो सादिया कस्बे के पश्चिम से। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को क्या कहा जाता है, दिहांग नदी कहा जाता है। भैया ये एक नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और इसके बाद ये नदी आगे की ओर बहती है, कौन नदी, दिहांग नदी। इसमें एक आती है इसके बाईं छोर से, कौन सी नदी, लोहित नदी, जो कहाँ आकर के मिलती है, इस दिहांग नदी में मिलती है। फिर ये नदी का पानी और ज्यादा हो जाता है, बहता हुआ आगे जाता है। फिर एक नदी आती है कौन, दिबांग नदी, वो आकर के किस नदी में मिलती है, दिहांग नदी में। तो दिहांग नदी में जब लोहित नदी मिलती है उसके बाद दिबांग नदी मिलती है। इन नदियों, दोनों नदियों को उसमें मिल जाने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रह्मपुत्र नदी। और यह नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है, असम राज्य में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उसके बाद ये असम राज्य में किस द्वीप से होकर के गुजरती है, तो मांजुली द्वीप से गुजरती है। जो मांजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अब मांजुली द्वीप के फिर आगे आकर के आपस में मिल जाए, पानी इधर दो छोर से गया था, वो आकर के मिला और फिर आगे बढ़ा। इसमें एक दाहिने की ओर से नदी आती है, कौन, मानस नदी आती है। फिर और दूसरी नदी कौन सी आती है, सुबनसिरी नदी। और एक दो नदी आती हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, मैंने उसको नहीं करा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पेपर मुझे पास करना है। फिर आगे नदी बढ़ती है और यह नदी कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो जमुना नदी कहा जाता है। फिर एक मणिपुर की पहाड़ी से नदी निकलती है, कौन सी है, बराक नदी, जो आकर के अपना सारा पानी किसमें छोड़ देती है, जमुना नदी में। फिर यह जमुना नदी आगे की ओर बहती है। एक जेमू ग्लेशियर से नदी निकलती है, कौन, तिस्ता नदी, वो सारा पानी कहाँ, बांग्लादेश में अपने जमुना नदी में छोड़ देती है। फिर इधर से आगे की ओर पानी बहता हुआ जाता है, इस नदी का नाम क्या है, जमुना नदी है। और एक हम नदी कौन आती है इसके दाहिने तरफ से, पद्मा नदी, जो आकर के कहा किस नदी में मिलती है, जमुना नदी में। किस देश में मिलती है, बांग्लादेश में। जब पद्मा नदी के जमुना नदी में मिल जाने के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ा, मेघना नदी। अच्छा, मेघना क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि देखिए इधर से इतनी नदियों का पानी लेकर के वो नदी आ ही रही थी, बहुत सारा मेघ की तरह मतलब चलते हुए, बहुत तेज बहते हुए। इधर से इसमें गंगा पद्मा नदी आकर मिल जाती है, तो ये पानी और इसमें अधिक हो जाता है, तो ये मेघों की तरह कस के आते हैं, मतलब बहुत तेजी से बहते हुए जाती है मेघ की तरह। तो वही इसका नाम क्या है, मेघना नदी। और फिर सारा पानी ले जाके कहाँ छोड़ देती है, ये बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है सारा पानी।
आप समझिएगा, यहाँ तक पूरा नदी हो गई है। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। अगर पूछा जाए कि भारत 2880 किलोमीटर में यह नदी भारत में लगभग कितने किलोमीटर बहती है, तो भारत में लगभग 885 किलोमीटर बहती है। अब मैं इसको रख कर देता हूं, चलिएगा मैं 2-3 क्वेश्चन और आप करा देता हूं नोट में, समझिए बात। चलिए, भारत में लगभग कितने, भारत में लगभग कितने 885 किलोमीटर बहती है। कहां? लगभग, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन नोट में करा देता हूं, सब लोग नोट कर लीजिएगा। आप समझिएगा 2-3 क्वेश्चन में नोट में कैसे आके आ जाएंगे ये समझ लीजिएगा, और कैसे कहा जाता है, ठीक है। हाँ चलिएगा, अब देखिए नोट करिएगा। अगर पूछा जाए दिहांग नदी कहां कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं। फिर क्या होता है जब इसमें कौन आती है, देखिएगा ये सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछाता है। दिहांग प्लस लोहित प्लस दिबांग, अर्थात तीनों नदियों के मिल जाने के बाद इसका क्या नाम पड़ा है भैया, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता, अब देखिए क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्या होता है इसके आगे, और एक क्वेश्चन पूछता है, जब पद्मा नदी और कौन जमुना नदी मिलती हैं तब इसका क्या नाम पड़ता है, मेघना, ठीक है भैया। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको यहां से आपकी नदियां समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर जो हिमालयी नदियां थी मैंने वो पूरा समाप्त कर दिया है, चलिएगा। और आप सब लोग बताएंगे अब आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने सारे मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, इतना तो बनता है ना। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर वर्क कर देता हूँ, ओके चलिएगा। देखिए इसकी जो मैं अब अगली क्लास ले आऊंगा वो भारत की जो तुम्हारा जियोग्राफी होगी मैं उसको एक क्रमबद्ध लेकर के आऊंगा। देखो नदियां मैंने भी क्रमबद्ध करा दी हैं, अब हमारी प्रायद्वीपी नदियां बची हैं, मैं प्रायद्वीपी नदियां कर दूंगा, लेकिन जो अब ज्योग्राफी बची और ढेर सारी है मैं उसको क्रमबद्ध लेकर के आऊंगा भारत के भूगोल के नाम से, एक सीरीज चलाऊंगा। वो कौन से दिखेगा, यहाँ से जो मैं कराऊंगा यूपीएसआई, पेट और जूनियर एड की जो भर्ती है उनके लिए, और जो सुपर टेट के देंगे उनके लिए, यहाँ से वो क्वेश्चन मैं वो टॉपिक कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ना समझ में आप बताना, देखिए कमेंट कर दीजिएगा, जहां नहीं समझ में आया मैं अवश्य बता दूंगा। मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करूंगा कि आपको सब फिगर के माध्यम से पढ़ाऊं। देखिए फिगर के माध्यम से जो कराऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ओके चलिए, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।